Hello students, in today's video I am going to start chapter number 8. Name of chapter is reproduction. Firstly we will understand meaning of chapter reproduction. बच्चे ये जो reproduction word है it is made up of two word re plus production. Re का क्या meaning होता है again and production का क्या meaning होता है produce करना. ओके फिर से किसी चीज को प्रोड्यूस करना, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके बच्चे ये रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बट इट डज नॉट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेकिन ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल यानी उसके सर्वाइव करने में ये कोई भी हेल्प नहीं करता है. But it is essential for the continuation of its own kind in nature. फिर भी ये हमारे लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है. क्यों? बिकॉज रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हमारी रेस, हमारी स्पीसीज कंटिन्यू रहती है. बच्चे अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जाति, हमारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी. क्लियर है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है. हमारे जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. ओके अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. बच्चे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मीनिंग है चाइल्ड. ओके तो ये पेरेंट क्या करते हैं? अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं एंड इससे हमारी स्पीसीज मेंटेन रहती है. हमारी स्पीसीज के जो नंबर है वो मेंटेन रहते हैं. Okay, this process helps all living organisms to increase in number by producing young ones of their own kind. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर इंक्रीज होते हैं. कैसे इंक्रीज होते हैं? क्योंकि वो अपने जैसे न्यू वन को प्रोड्यूस करते हैं एंड इससे क्या होता है? इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इससे हमारी लाइफ कंटिन्यू रहता है. क्लियर? अब ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चे ये टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके अब हम इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड बाय इटसेल्फ. क्या कहा गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होता है. उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो सिंगल ही अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे. मेन पॉइंट्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली अ सिंगल पेरेंट. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल. बच्चे अगर सिंगल पेरेंट है दैट मीन्स क्या होगा? उसमें दोनों मेल एंड फीमेल की ज़रूरत ही नहीं होगी. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इज़ कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन का एंड कॉमनली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? रिप्रोडक्शन कैसी होगी? असेक्सुअल होगी. द अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
तो ये जो अमीबा हुआ, हाइड्रा, ईस्ट, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप की होती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।